Now, India says it has conducted air raids in Pakistan-administered Kashmir. It would be very silly and foolhardy for India right now to underestimate what Pakistan is capable of. पाक फज़ाइया के बरबाद जवाब पर बदहवास भारतीय तैयारे बम दबाकर भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एम्यूनेशन गिराकर फरार हो गए। दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब्ज रंग है। But Prime Minister का decision of letting him go the next day was a big decision, showing our culture as a Muslim country where हम hospitable हैं। आपको याद होगा जब बालाकोट का ऑपरेशन तो इंडियन के कोई बॉम्ब भी अपनी जगह पे नहीं रखे। It's not a chance. You have to train yourself कि आपने इन जगहों पे टारगेटिंग कैसे करें। हमारे तो we were all trained, शायद हम कोई इलाके की सुपर पावर बन रहे हैं and we'll go inside and come। आप एक इंच अंदर आएंगे, विल बी टेकन केयर ऑफ। लिस्टमेटली कोई टारगेट नहीं था, आप अंदर आ गए, बॉम्ब ड्रॉप करके भाग गए, ठीक है। एंड नाउ यू वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड आई टेल यू वन थिंग, जो हमारा रिस्पॉन्स है दिस वाज वेरी ग्रेजुएटेड। यस, वी लेट देम गो इजीली, इट कुड हैव बीन अ लॉट वर्स फॉर देम। अच्छा, इंडियन साइड पे देयर वाज पैनिक एंड नथिंग एल्स एंड दैट इज व्हाई दे शॉट डाउन देयर ओन हेलीकॉप्टर। Pakistan armed forces are the only armed forces in the world today जिन्होंने मॉडर्न ये जो टेररिज्म है उसको काबू कर लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, जिनकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। अगर हम पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात करें या हम पाक फ़िज़ाइया के हवाले से बात करें, इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वॉर ऑन टेरर, तो इन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या ऑपरेशन ज़रब अज़्ब बेमिसाल खिदमात पाकिस्तान के लिए सरअंजाम दी हैं और इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में इन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल अवार्ड्स की, तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल मिलिट्री अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट भी इनको दिया गया है। हम सर को शो में वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो मुझे आज के दिन के हवाले से स्पेशली बताइएगा कि 1965 की वॉर और पाक फ़िज़ाइया का रोल कैसे आप इसको डिफ़ाइन करेंगे? एयर पावर जो है वो बड़ा एक सेंट्रल पिवट है नेशनल सिक्योरिटी का, भले वो 65 वॉर हो या बाद में भी। We had an air force which was about 4 times lesser than the Indian Air Force at that time. Right. But जो resolve था, I think उसमें सबसे important बात ये थी कि जो father of the Air Force थे असर खान साहब, he was a man who in June actually talked to their pilots and everybody and laid out the right strategy for the war. He was a man, a visionary who could foresee the war coming. Of course, नूर खान साहब ने टेक ओवर किया। जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सक्सेस का उस एयर कैंपेन में, एयर वॉरफेयर में, जिसमें इंडियंस वर नो मैच। एक्चुअली 1 सितंबर ऑनवर्ड ही उनके जहाज़ गिरना शुरू हो गए एंड दे वर नो मैच। लीडरशिप का कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, राइट। और उसके बाद जो हमारे पायलट्स का जो डेयर डेविल्स, आई थिंक दे वेंट इन विद अ बिग फोर्स। बोथ ग्राउंड बैटल को जो सपोर्ट किया वो एग्जाम्पलरी था। आई थिंक उसकी एग्जाम्पल और वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलती। और उसके अलावा जो ऑफेंसिव काउंटर एयर था जिसके अंदर उनकी एयरफील्ड्स को जाके तबाह किया, शाम के वक्त जाके डाउन कर दिया, ताकि नाइट में उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी अटैक करने के लिए। सो पूरी रात वो लोग, अगले दिन सुबह उन्होंने रिटेलिएट किया, लेकिन उस वक्त हम फुली रेडी थे। उस वक्त एमएम आलम का आपको याद होगा, सो दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड टू शूट डाउन। सो वी वेंट इन अ गुड ऑफेंसिव, और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो वी ट्रीटेड दैम। राइट। तो एमएम आलम का वाक़या भी आप एक्सप्लेन करें, कुछ और भी आप नरेट कर सकें उस वॉर के हवाले से स्पेसिफिकली, तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जो लाहौर के ऊपर उनका, राजस्थान, लाहौर और सियालकोट पे ऑफेंसिव था जो लॉन्च किया इन्होंने 6 सितंबर की मॉर्निंग में, और एयर फोर्स तीनों फ्रंट्स पे, पर लाहौर वाज क्रिटिकल। यू रिमेंबर कि लाहौर में जिमखाना में चाय पीना, दे सेड इट कि हम लाहौर को सबसे पहले फतह करेंगे और जिमखाना में चाय पिएंगे। और जो उस वक्त के जो डिवीज़न कमांडर थे, 15 डिवीज़न था जो कि लाहौर जिमखाना में आना चाह रहे थे, उनकी एक बुक है द मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अच्छा। और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के अंदर वो क्लियरली कहते हैं कि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसने हमारे टैंक्स, उन्होंने हमारे आर्टिलरी, उनको कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर दिया और डिस्ट्रॉय किया। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। लाहौर के बारे में एक लाइटर नोट पे कहा जाता है कि AAA सेव्ड लाहौर, अल्लाह, Air Force and artillery. So I think this is how the whole game was played, very intelligently
and very bravely. नो डाउट अबाउट इट. तो जिस तरह से हमने पहले क्वांटिटी की बात की थी कि 5:1 की रेशो थी अगर हम कंपेयर करें इंडियन एयरफोर्स को और पाकिस्तान की एयरफोर्स को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमने रिटेलिएट किया, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स और द स्ट्रैटेजी और द पीपल, द प्लानिंग एंड ऑब्वियसली क्वालिटी? एक बात बिल्कुल हमें जो है फोकस में रखनी चाहिए, वी विल नेवर मैच एज एन एयरफोर्स विद इंडियन एयरफोर्स. तो हम जो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं वो उनको ट्रेन ही 1:4 की रेशो के ऊपर करते हैं टिल टुडे. So that is why our pilots, our controllers, our support elements, everybody is ready to face a much larger enemy. देखिए, we are a nation which is struggling with economy. No doubt. So जो भी हमारी एयरफोर्स का, लेकिन whatever has happened, we've indigenized the JF-70s and a lot of other things. So अभी हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी हैव आवर ओन एरोप्लेन्स. अब तो माशाल्लाह जो डिफरेंस है बिटवीन द टू एयर फोर्सेस, अब वो नहीं रहा 65 वाला. अच्छा, अब तो बहुत कम. अब F-16s हैं, JF-17 हैं. JF-17 जो हैं, इफ़ आई टेल यू दैट इन एटलीस्ट 4 domains the JF-17 surpass the F-16. Wow. So इसलिए हम काफ़ी बेहतर फुटिंग्स पे हैं from that standpoint. However, the best training, That matters most. preparation, Yes. and zeal and spirit are something जो कि अल्लाह ने हमें बहुत ब्लेस किया है. No And doubt about those it. are there. नो डाउट अबाउट इट. अच्छा, इस लेगेसी को हमने कंटिन्यू किया है और 65 की वॉर वाज वंस. हमने वॉर ऑन टेरर अपने मुल्क में बहुत अरसा देखी है. उसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक रोल था, उसको आप किस तरह समझते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस वॉर अगेंस्ट जो टेररिज्म था उसमें शिरकत का भी मौका दिया, लीड करने का भी मौका दिया. उसको मैंने बहुत क्लोजली देखा है. जो हमारा लीडरशिप का असूल था कि ऑफेंसिवली लड़ना है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 65 एंड वी लर्न दैट. और प्रिसिजन के साथ हमने दुश्मन को पेन डाउन करना, वेदर इट्स एन इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल डायनेमिक से किए हैं. सो आई थिंक इतनी प्रिसिजन के साथ हमने जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए, believe you me, these were not villagers or nomads. These were the best trained terrorists who were injected into Pakistan, and of course we know our enemies very well. बिल्कुल. So उन सबको take care का. You remember every day they used to be suicide attacks. Yes. And we used to be in such a mess. So Allah ने बहुत करम किया. And I want to say one thing on record. Pakistan Air Force led the entire operations and हमारी आर्मी ज़ाहिर है उसके बाद प्रोसीड कर रही थी, होल्ड करने के ग्राउंड. सो उनकी कुर्बानियाँ भी एग्जाम्पलरी हैं. बट हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर द ओनली आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड टुडे जिन्होंने मॉडर्न ये जो टेररिज्म है उसको काबू कर लिया. आपने रिसेंटली भी देख लिया है कि दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस गुरिल्ला वॉरफेयर के. और अल्लाह ने बहुत करम किया और आर्म फोर्सेस के रेजिलियंस कुर्बानी है. और एयर फोर्स वाज लीडिंग ऑल दी ऑपरेशंस. कहीं पे भी होता था, वी वुड टेक द लीड, वी वुड मेक श्योर कि हमारी आर्मी का नुकसान नहीं हो. यू नो व्हेन यू गोइंग अगेंस्ट द टेररिस्ट और इनटू द हाइड आउट्स, एंड तो उन सबको एयर से प्रिसाइसली नाइट में बिल्कुल टारगेट करना और उनको अट्रैक्ट करना सो दैट आवर आर्मी कैन मूव स्विफ्टली. बिल्कुल. अच्छा, आई सीरियसली डोंट बिलीव दिस कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी पहले भी कि आप समझते हैं कि जो हमारी सरहदों की एक किसी और कंट्री के साथ लड़ना और गोरिल्ला वॉरियर्स के साथ लड़ना, क्या ये एक जैसा है? इतने ही ट्रेंड थे ये लोग भी जिनके साथ हमने फ़ाइट किया? Oh yes, these are guerrilla warfare is an indirect strategy. और अब दुनिया में ये हो रहा है, स्पेशली जब न्यूक्लियर पावर्स हों दो, तो उनके दरमियान कन्वेंशनल लड़ाई बहुत कम चांसेस है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी होती है. सो दीज गुरिल्लास, और उनके लिए भी जो फाइट करने का तरीका है, आपने वही वेपन्स यूज़ करने हैं एयरक्राफ्ट से, लेकिन अब एक डिफरेंट टेरेन है. अब टैंकों को मारने के बजाय यू गोइंग अगेंस्ट द एनिमी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं. उनके लेट्स से फॉर एग्जांपल वेपन स्टोरेजेस हैं, फूड स्टोरेजेस हैं, यू रियली नीड टू कट देम ऑफ ताकि वो लोग अपना लड़ नहीं सकें. और फिर उनके आपने क्रिटिकल पॉइंट्स देखे हैं जहाँ पे वो असेंबलीज कर रहे हैं सो दैट दे डोंट फाइट आवर एनिमी. सो ये तमाम वो चीज़ें थी जिनको PF ने टारगेट किया और बहुत सक्सेसफुली किया. एंड दैट इज़ वाई व्हेन आई वाज चीफ आई यूज्ड टू से वी आर अ बैटल हार्डन एयरफोर्स. और हमने जंग के ये 20 साल के पीरियड में हमने इन ऑपरेशंस को करके, आपको याद होगा जब बालाकोट का ऑपरेशन तो इंडियन के कोई बॉम्ब भी अपनी जगह पे नहीं रखे. इट्स नॉट
a chance. You have to train yourself کہ آپ نے ان جگہوں پہ ٹارگیٹنگ کیسے کریں. ہمارے تو وی آر آل ٹرینڈ ٹو ڈو دس جاب. بالکل. تو جس طرح سے ہم نے بات کی ہے ابھی گوریلا وارفیئر کی، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ جس طرح سے ہم نے اگر ہم بات کریں آپریشن سوئفٹ ٹارچ کی، تو ہم نے اپنے دشمن کو بھی جوابی کارروائی کی، اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ ہماری ٹیریٹریز کو کراس کریں گے تو بھی آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا.